यज जप दशाम यंगः, यज जप दशाम यंगः, यज जप दशाम षष्ठी का बहुवचन, यंगः पंचमी के एक वचन। पंचमी अर्थ में षष्ठी हुआ है, पंचमी अर्थे षष्ठी। अनुवृत्ति आ रही है ऊकह का, तच्छिल तद्दल सुसाधुकारिषु, इन दोनों का। वर्तमान काल का भी अनुवृत्ति है, धातु प्रतिपर्श का अधिकार है। यज जप दशा इतेभ्यो यंगंतेभ्यो धातुभ्य, देखो पंचमी बोलते हैं इसलिए, एतेभ्यो यंगंतेभ्यो धातुभ्य, सब पंचमी। ऊकः प्रत्ययो भवति, ऊक प्रत्यय होगा, किस अर्थ में होगा? तच्छीलादिशु कर्तृषु वर्तमान काल है, तच्छीलादि और वर्तमान काल क्रिया कर्तृत्व न गम्यमान हो तो। उदाहरण या यजूकः, यज धातु क्या है, किस अर्थ में यज धातु? हाँ, देव पूजा संगीतिकरण दानेशो, तीन अर्थों में। उस यज धातु से आपने क्या किया? यंग। कौन सूत्र करेगा यंग? धातो रेकाचो हलादे क्रिया संव्यवहारे यंग, धातो रेकाचो हलादे है क्रिया संव्यवहारे यंग, ये सूत्र है। उसे यंग आया, यंग आने से क्या होता है? यंगोचीचा द्वित्वाधिकारी होगा, तो यज यज य यज, यज यज य यज हो गया। तब पूर्वाभ्यास हलादिशेष य यज बचेगा, य यज के अभ्यास के यकार के आकार को दीर्घ करना है। सूत्र है दीर्घो अकितः, दीर्घो अकितः से दीर्घ हो गया, या यज बना। और यंग है या यज्ञ, ये हो गया यंगंत धातु, या यज्ञ ये हो गया यंगंत धातु। इस यंगंत धातु से आपने ऊ का प्रत्यय कर दिया, किस अर्थ में? तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में, वर्तमान काल कर्तार्थमान हो तो जो नित्य निरंतर याग करने के स्वभाव वाला, नित्य निरंतर रोज रोज याग करने के स्वभाव वाला, उसको कहेंगे या यजूकः। कैसे हो गया? या यज्ञ रहेगा, ऊक रहेगा, या यज्ञ ऊक। ऊक कैसे है? आर्धातु संज्ञा, या यज्ञ धातु के आकार का अतोलोप असलोप कर दो, फिर यकार का यस्य हल असलोप हो जाएगा। यज्ञ है ना, ज यज्ञ जहल है, हल से पर में यकार आया, उसका लोप हो जाएगा यस्य हल से। तो क्या बचेगा? या यज्ञ ऊक मिला दो, या यजूक स्वात्पत्ति, या यजूकः। जन जपूकः, जप धातु व्यक्तायाम वाची, मानसे च, मानस जप के लिए भी है, मुख से मुख भैया के क्या बोलते हैं इसको? वैखरी जप, उपांशु जप और मानस जप, तीन प्रकार से जप होता है। वैखरी बोल रहा है जोर से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, सबको सुनाई दे, उसको वैखरी बोलते हैं। उपांशु जिसको सुनाई नहीं देगा, ओंठ हिलते रहता है। यानी हमने जप किया वही ओम नमः शिवाय 3 बार बोला, आपको सुनाई नहीं दिया, उपांशु। और होंठ भी ना हिले, बैठे मन ही मन चल रहा है, इसका मानस जप कहते हैं। से जप धातु तीनों अर्थ के लिए, व्यक्तायम वाची वैखरी हो, जब मानस से च तक जाएगा। जप 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 ज जप, यंग के प्रति धातु रेखा चौलादे संहारे, यंग से यंग आने से यंगोचित से द्वित हुआ तो जप जप य, पूर्वाभ्यास हलादिशेष ज जप य बच गया। तब जप जप दह दश भंज पशांच सूत्र से नुक आगम हो जाएगा। अभ्यास को नुक आगम हुआ। क्या सूत्र है? जप जप दह दश भंज पशांच, ये सूत्र है। नुक आगम करेगा। 7 4 86 7486 का है वो। हाँ, जप जप दह दश भंज पशांच, और नुक आगम कर दिया तो क्या हो गया? जन जप य, नकार को अनुस्वार पर श्रवण कर दो, जन जप्य बना।
जंजप्य से पूर्वत ऊका कर दिया, हाँ, यकार के अकार, अतो लोप से फिर यकार का यस यल से लोप कर दो, जंजपू का बन गया मिला करके, निरंतर जपने के स्वभाव वाला। धातु के हमेशा आकार लोप होता है तो अतो लोप से करना है, धातु है ना। कौन करते हैं धातु संज्ञा? यंगंत को, स्नाद्यंता धातव, यंगंत को करेगा। एवमेव दंद शुक में दश 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 बनेगा यंग के परते हुए, द दश, यहाँ भी उस सूत्र में जप जब दह दश बोला है ना, ऐसे यहाँ भी नुक आगम हो गया, नुक के नकार रहेगा अभ्यास में। अनुसार प्रसवण करोगे तो न ही रहेगा, क्योंकि पर में नकार है, दकार है ना, द का पंचमण क्या है, त त द ध न, दंत नकार ही रहेगा। दंद दंदश, ऊ का मिला दो, दंदशूक, दंदशूक स्वात्पत्ति, दंदशूक, खूब काटने वाला, दंदशूक। दंश धातु दसने अर्थ में, डसना, मच्छर खटबल डसते कि नहीं डसते, बार बार लगातार डसते रहते हैं जो, उनको कहेंगे दंदशूक। नमी कंपी स्म्य जैसा कामा हिंसा दीपो रहा, नमी कंपी स्म्य जैसा कामा हिंसा दीपो रहा। दीप तक पंचमी के एक वचन, रहा प्रतिमा के एक वचन, दो पद है। नमिश्च कंपिश्च स्मिश्च अजश्च, नहीं के ऊपर पूर्वक जो है जस धातु लिया। कमश्च हिंसश्च दीप च इति, दीप प्रतिमा बहुवचन, तस्मात् पंचमी में एक वचन, समाहार द्वंद्व समास हुआ। अनुवृत्ति पूर्वक तज्जिल तद्धर्म तत्साधुकारिषु वर्तमान है, ये दोनों का अनुवृत्ति, उका का नहीं आएगा, उका का क्यों, यहाँ सूत्र में अलग प्रत्यय बोल दिया, रह, र प्रत्यय होगा, र प्रतिमा के एक वचन। धातु प्रत्यय वर्ष का अधिकार है। नम प्रवत्वे शब्दे च, नम धातु प्रविभाव प्रणाम करना अर्थ में है, और शब्द बोलना अर्थ में भी है। दिवादिगण का है, और कपि चलने, अतएव यदि तो नम धातु अनुस्वार प्रसवण कंप धातु बचता है। स्मिंग ईषद धसने धात्वादेशा सह स्मी बचा, गित्वा तात्पर्य पद है। स्मी मुस्कुराना अर्थ में, ईषद धसने, पूरा हंसना नहीं, दांत नहीं दिख, दांत दिखे तो हंसना, पूरा हंसना हो गया, थोड़ा हंसना मैंने मुस्कुराना। ईषद धसने, नहीं पुरुष जसु धातु, नए पुरुष क्या है, जसु धातु, मोक्षणे अर्थ में, जसु मोक्षणे। और कमु कांतो, इसी हिंसाएं में, ये भी दित्वात्म होगा, हिंस धातु बन जाएगा, अनुस्वार हो जाएगी। ये दिवादिगण का हिंसी हिंसाएं। दीपी दीप्तौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यो वर्तमाने काले तच्छीलादिषु कर्तृषो रह प्रत्यय भवति। इन धातुओं से वर्तमान होती क्रिया का तच्छीलादि कर्तार्थ में र प्रत्यय हो जाएगा। नम्रम गाष्ठम, नम धातु से र प्रत्यय कर दिया, नम्रम काष्ठम दृष्टांत दिया। अर्थात क्या है, नरम काष्ठ है, इतना नरम है, आराम से ढीला हो जाता है, झुका दो। कड़क होते हैं ना, वो झुकते नहीं पकड़ के, अब इसको झुका दो आराम से झुकता है, इसे नम्र है। विसर्ग जोड़ दो, विनम्र हो जाता है। इसी से क्या बनेगा, वी जोड़ेंगे तो विनम्र। विनम्र का मतलब है कि आदमी झुका रहता है, अहंकारी नहीं है, ये अर्थ होता है। विनीत, विनय भाव से युक्त रहता है। कंप्रा शाखा, कंपन करने वाली शाखा, हमेशा हिलते ही रहता है शाखा उसका, हवा आदि से। स्मेरम मुखम, हसमुखी, हमेशा जब देखो मुस्कुराते रहता है, हंसता प्रसन्न रहता है। बनावटी ऐसी नहीं, कुछ होते हैं महात्मा हंसते नहीं, बनावटी, अंदर से दुखी बाहर से हंसी, ऐसे नहीं होना है। इसलिए कहते देखो ईशद हसन का दृष्टांत लिया, स्मेरम मुखम,
पहले बता धात्वादे शास स्मिंग धातु था, स्मिता गुण हो जाएगा। सार्वधातुक आर्धातुक हो, आर्धातुक है ना, अजंत है, अजंतों में हमेशा सार्वधातुक आर्धातुक है, जब तक नित्य नहीं है। नित्य है तो अचो ही नीति, इसे स्मी का क्या हो गया, गुण हो गया, स्मे हो गया। अजस्रंज होती, निरंतर हवन करता है, यावत मोक्ष न मिले तावत पर्यंत हवन करते रहता है। अजस्रम जो होती, अजस नए पूर्वक जसु धातु, नए पूर्वक जस धातु, न जस सूत्र में भी क्या था, स्मी अजस, स्मी अजस, स्म्यजस सूत्र में है ना, नए पूर्वक को जसु धातु था, अजस बना, अजस से हमने र प्रत्यय किया दिया, अजस्रम बना। अजस्रम जो होते कमुकांतो, यह है कमुकांतों का, कम धातु से र प्रत्यय करो, कमरा युवती के लिए बोल रहे, स्त्रीलिंग में टाप हो गया, कमरा युवती ही, कमरा युवा, सुंदर है देखने में, ऐसे जो युवती, सुंदरी युवती, सुंदर युवा, जो भी सुंदर उसको कहेंगे कमरा। कमरा, 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 कमरम नपुंसकलिंग में। हिंस्रो दस्यु, हिंस्रा बनाओ पहले, हिंस्रा, हिंस्रत्व रूपी गुण है, स्वभाव है जिसका, हिंसा करने के स्वभाव वाला। हिंस्रा सिर्फ टाप होगा, हिंस्रा औरत हो तो हिंस्रा बनेगा, पुल्लिंग में हिंस्रो, हिंस्रा, हिंस्रा र प्रत्यय ना, सुआएगा, हिंस्रा बनेगा, हिंस्रा, हिंस्रो, हिंस्रा। दीप्रम काष्ठम, लकड़ी बढ़िया जल रहा है, जलती हुई लकड़ी, प्रकाश दे रहा है, इसीलिए लकड़ी, अपने आप में तो कोई लकड़ी प्रकाश नहीं देता है ना, जब आग जलेगा तब प्रकाश देगा, क्योंकि दीप धातु है, दीप्ति प्रकाश अर्थ में है, इसलिए उस धातु से दीप्र बना रहे, काष्ठ है ज्योति प्रदान करता हुआ काष्ठ, जलता हुआ लकड़ी। सनाशंस भिक्षु हो, सनाशंस भिक्षु हो, सनाशंस भिक्षु हो, भिक्षा तक पंचमी के एक वचन, ओह प्रथमा के एक वचन, फिर प्रत्यय बदल दिया, ओह संच आशंसश्च भिक्ष इति सनाशंस भिक्ष, तस्मात् पंचमी के एक वचन में रूप बना सनाशंस भिक्षा, समाहर्त द्वंद्व समास, अनुवृत्ति है तच्चिल तद्धर्म तो साधुकारी अर्थ में, वर्तमान का अनुवृत्ति, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ है सन्निधि सन्नंतस्य ग्रहणम, सन से प्रत्यय लेना, सनु धातु को नहीं लेना, शणु संभक्तो धातु है, शणु दाने धातु भी है, उसमें भी क्या बचेगा, सन, वो नहीं लेना यहाँ, धातु विशेष, यदि भी आगे तो धातु ले रहे आप, आंग सर्वरक संस धातु और भिक्ष धातु, धातुओं के संयोग में विद्यमान होने से यहाँ भी आशंका होती है सन भी धातु ही लिया जाए, है कि नहीं। सहचरित आश्रित से हो, सहचरित से वे ग्रहणम नियम है, सहचरित और असहचरित जो प्राप्त हो जाए वहाँ सहचरित के आधार पर ही ग्रहण होता है, यहाँ सहचरित धातु थे तो वही ग्रहण होना चाहिए था, सन धातु लेना चाहिए। तब ने भाष्यकार ने व्याख्यान कर समझाया ऐसे स्थल में संशय हो क्या लेना, तब क्या करना चाहिए, क्या नियम बताया था, व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद लक्षणम, संदेह होने मत से सूत्र का असूत्र नहीं बोल देना, सूत्र गड़बड़ है गलत है ये नहीं घोषणा करना, किंतु व्याख्यान तो ही विशेष प्रतिपत्ति, भाष्य कैयट आदि व्याख्याओं को देखो वहाँ पता चल जाएगा क्या उन्होंने निर्णय दिया, उस निर्णय के अनुसार ग्रहण करना चाहिए, विशेष ज्ञान प्रतिपत्ति में विशेष ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी संस सन्नंत करके उन्होंने व्याख्या किया, अदिति सन्नंत से ग्रहणम न तो सन धातो हो, अतएव सन्नंते भी धातुभ्य पहला अर्थ, फिर आंग पूर्वक शस धातु इस शसुई इच्छायाम और भिक्ष धातु भिक्षायाम लाभे च अलाभे च वादिका इतेताभ्यंच धातुभ्याम, सन्नंत तो अनेकों धातु है, सभी धातुओं से सन कर सकते हो, सन्नंतेभ्य बहुवचन कर दिया, इन दो को अलग ले लिया, से दो के लिए द्विवचन बोल दिया, इतेताभ्यांच धातुभ्याम
ऊ प्रत्यय भवती तच्छिलाशो कृतशो वर्तमान काले, उनसे ऊ प्रत्यय होता है तच्छिलादि कर्तृक वर्तमान काल क्रिया का बोध कराने के लिए। चिकीर्षु कटम, डुकरी करने धातु, करना चाहता है। चिकीर्ष धातु क्या बनेगा? चिकीर्ष सन्नंत, क्री धा से सन किया, क्री धन सा रहेगा, फिर क्या होगा? सन के पढ़ते पहले दीर्घो आगे तक दीर्घ करो, क्री सा, रीत धातु किर सा, द्वित करो किर किर किकिर चिकिर, है ना? चिकीर्ष से सब मूर्धन्य शिकार हो जाएगा, चिकीर्ष बन गया। अब उसे क्या करना है? ऊ प्रत्यय लाओ वर्तमान सूत्र से। क्या करने की इच्छा कर रहा है? कट, कट बनाने की इच्छा की स्वभाव वाला है वो, कट को बनाने की इच्छा करने के स्वभाव वाला है। ऐसे होने से चिकीर्षो हो, ऊ रहेगा तो लोप सकार लोप कर दो, मिला दो, चिकीर्षो स्वैत्पत्ति चिकीर्षो कटम। वेदन जिज्ञासु हो, ज्या धातु ज्या ज्या जज्जा बनेगा, ज्या ज्या जज्जा, स है सन के जज्जा, और ऊप को के सन्यतः, सन्यतः अभ्यास के आकार को इकार हो गया, जिज्ञासा स्त्रीत्व क्षार में, नहीं तो जिज्ञासा अदंत धातु, सनांतर सनाद्यंत ध संज्ञा हुई, जिज्ञासा धातु से ऊ प्रत्यय लाया। तो जिज्ञासु जानने की इच्छा करने के स्वभाव वाला है वो। किसको जानने की इच्छा कर रहा है वो? वेदन जिज्ञासु। एवं एक और सन्नंत पठ धातु से, पठ पठ पा पठ सन, पी पठ बनेगा, पी पठिश। पठ धातु क्या है? सेठ धातु है, इसलिए इट आगम हो गया, पी पठिश बना, पी पठिश। सन्निहित सित्वाभ्यास को पी पठिश, ऊ है प्रत्यय, अतलो पे कर दो, पी पठिशु, पढ़ने की इच्छा करने वाला। किसको पढ़ने की इच्छा कर रहा है? व्याकरणम इति। पिपटिशो हो, पिपटिशवः बनेगा। आप सबको बताना है व्याकरणम पिपटिशवः। आप सब पर लागू हो गया नहीं हो गया ये? अब आंग सर शंसु धातु का बता रहे, शंस धातु से ऊ प्रत्यय कर दिया, आ शंस ऊ मिला दो, आ शंसु। शशि धातु है ना, इदित्वात्, इति तो नुम धातु से नुम आगम हो गया, अनुस्वार कर दो, निश्चपदांत से झली शंस बचा, आ शंस धातु से ऊ प्रत्यय कर दिया, आ शंसु बन गया। इच्छा करने के स्वभाव वाला। भिक्षु हो, सीधा यहाँ तो कोई काम नहीं, भिक्ष धातु से प्रत्यय लाया, भिक्षु मैंने भिक्षा करने के स्वभाव वाला। अरे धातु का भिक्षा का लाभ है या ना लाभ हो, भिक्षा मांगने गया उसमें क्या फर्क है? भिक्षायाम लाभ है, भिक्षायाम अलाभ है। जो जाने की स्वभाव वाला जा रहा है, मिले ना मिले, धातु का अर्थ से पहले कर दिया है कि सन्यासी काम है, मिलेगा तभी जाऊंगे क्या? हाँ, भंडारे से फिक्स थोड़ी है यहाँ पे, मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ दक्षिणा भी साथ में, ऐसे यहाँ नहीं है। वो भिक्षा नहीं कहा जाता है उसको, भंडारा खाते हैं ना, उसका अर्थ भिक्षा नहीं है। ये लाभे अलाभेच नहीं है ना, वहाँ तो लाभे निश्चित है, वहाँ धात्वर्थ घटेगा नहीं वहाँ पे। विंदुरिच्छु, 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 विंदु इच्छु, दो अलग अलग पद, दोनों प्रतिमा के एक वचन, निपातन से बन रहा है। यहाँ जैसे धातु नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सीधा रूप बना करके रख दिया पाणिनि ने। बिंदु हो इच्छु हो, दोनों प्रतिमा एक वचनांत पद अलग अलग कर दिया। यहाँ भी ऊ प्रत्यय हुआ है, तो चित्त तनु साधु कार्यशोर्ते वर्तमान अर्थ में एवं धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। बिंदुरित्यत्र विदज्ञाने धातु लिया, इत्यस्माद् धातु और ऊ प्रत्यय स्यात् तच्छिलादिकर्तृषु वर्तमाने काले निपात्यते नुम आगमश्च। यहाँ पर क्या विशेष हुआ है? नुम आगम निपातन से कर दिया, बिंदु हो करने, बिंदु हो मैंने वेदनशीलो, पढ़ने के स्वभाव वाला,
ज्ञान के स्वभाव वाला है। विधक ज्ञान धातु है ना, ज्ञान के स्वभाव वाला, ज्ञान के खोज में हमेशा लगे रहने वाला। बिंदु हो या नुम निपातन, बाकी तो वो तो प्रत्यय है ही है। अरे मेवा इच्छु में क्या निपातन हो रहा है वो देखिए। इशु इच्छायाम धातु तुधादि गण का तस्मा धातु उकार प्रत्यय छत्तन्या निपातन किया। इशु गमी माम छह, छ प्राप्त था, लेकिन कब करता है वो? शित प्रत्यय पर में चाहिए ना, यहाँ शित है नहीं, वो प्रत्यय है, ये उसे नहीं प्राप्त था। निपातन से श को क्या कर दिया? छ कर दिया। छ कर दिया तो छे च तो कागम हो जाएगा, है ना, इसलिए रोश शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध के रूप बन गया। तुक के तकार को चकार, चकार तो इच्छु बना। यदि तुगागम शुत्वंच भवत्येव कर दिया। ऐषणशील इच्छु, इच्छा करने के स्वभाव वाला, हर चीज की इच्छा करते रहता है, मिले ना मिले, पूरा होवे ना होवे, इच्छा करना उसका स्वभाव है। लोगों की इच्छा बहुत रहती है। लिस्ट बनाया कभी अपनी इच्छाओं का? नहीं बनाया। बना के देखो तो पता चलेगा कितनी इच्छा अंदर है, क्या क्या करने की इच्छा है। और रोज बदलती भी रहेगा लिस्ट। कल जो इच्छा हुई थी वही थोड़ी अगला दिन वही इच्छा रोटेट होगा। कल कुछ और आ जाएंगे, कुछ और सुनेंगे, देखेंगे, कुछ और है ना बात होगी, तो कुछ नई इच्छा चाको हो जाती, फिर अगला दिन फिर नया हो जाएगा। एक इच्छा लगातार चलेगा वो बहुत ही कम होता है। ऐसे को तो पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वासना बहुत अंदर पड़ा है, इसलिए बार बार वो आ रहा है। उसको पूरा करने के लिए प्रयास करें, उस वासना को खत्म करो। और बाकी आ रहे जा रहे हैं तो उसको ध्यान नहीं देना। आगमापायन नित्यास तांस शिक्षस्व भारत, गीता में कहा ये आगमापाई है, उनको सहन करो, उनको पूरा करने की चेष्टा मत करो, जिंदगी खराब मत करो अपनी। क्यों समय खराब करना? जैसे नदी लहर आ रही जा रही है, आ रही जा रही है, क्या लेना देना? आगमापायनो अनित्य, कि सब अनित्य है, नित्य निरंतर नहीं आने वाले, अतः उनको त्याग दो। इच्छा करने के स्वभाव वाला। क्या छंदसी, क्या छंदसी, क्या पंचमी के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन। ऊ प्रत्यय उह तच्चित साधुकारिषु वर्तमान, इनकी अनुवृत्ति है, धातु प्रत्यय प्रश्न का अधिकार है। अर्थ क्या इत्यनेना, क्या से क्या लेना इस सूत्र में? तीनों लेना, क्यच, क्यंग और क्यश। अलग अलग सूत्र संज्ञा भी दिया है, 3 1 8, 3 1 11, 3 1 13। इसी तीसरा अध्याय पहले पाद में ये सब जा चुके हैं। एतेषां सामान्येन ग्रहणम, सामान्य ने क्या से तीनों ग्रहण किया। जैसे ज्ञाप में क्या करते हैं, घी से गीप गीस गीन, और अब टाप चाप डाप, सामान्य ग्रहण करते कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर सामान्य ग्रहण कर दिया। क्यों से क्यच क्यश क्यंग तीनों ले लिया। क्या प्रत्यांता धातु तच्छीला से कर वर्तमान काले छंदस विषय हो प्रत्यय भवती। क्या प्रत्यांत धातु हो, तच्छीलादि अर्थ गम्यमान हो, वर्तमान काल है हो, तो वेद में वैदिक प्रयोग तो केवल तो क्या करना? ऊ प्रत्यय करना है। देवयो हो, देवम आत्मना इच्छति, क्यच प्रत्यय दृष्टांत, तीनों ही शायद क्यची का क्यच का ही दे रहे। देवम आत्मना इच्छति, देवय बनेगा, देवम आत्मना इच्छति, देवय धातु बना। सपात्मना क्यच, सनातन दास क्यजंत का दास संज्ञा होता है। क्यचिचा से वहाँ युक्त प्राप्त होता है, क्यचिचा से हमेशा दीर्घ हो जाता है। पुत्रीयति, जैसे पुत्रीय धातु बनता है, ऐसे क्यों नहीं हुआ देवीय? तो सूत्र नीचे दिया, न छंदस्य पुत्रस्य, न छंदसी अपुत्र, पुत्र शब्द ना हो, उसे भिन्न शब्द नहीं, क्या क्या है? देव शब्द है। देवम आत्मन इच्छति, पुत्रम आत्मन इच्छति, पुत्र में हो ये सूत्र नहीं लगेगा। अपुत्र है तो देवादि शब्द अन्य शब्द है धातु के अंदर है तो तब क्या करना वहां पर? कहते न, निषेध कर दे, दीर्घ निषेध हो गया। दीर्घ निषेध हो जाने से क्या बनेगा?
देवय धातु बना, देवय, जैसे क्या बात धातु बनता, देवाय, देवाय, हरित्व कर दोगे तो देवीय, जिसे पुत्री यति में बनता है। तो देवय रह गया, उ प्रत्यय और अतुगुण से अकार लोप कर दो, देवयु स्वात्पत्ति, देवयो हो, सुम्नयो हो, सुम्नयो, सुम्नम आत्मने इच्छति इति सुम्नयु, सुम्ना, सुम्नय रहेगा, फिर उ प्रत्यय का कार लोप, सुम्नयो हो। सब जगह दीर्घ निषेध हो गया इसी सूत्र से, न छंदसी अपुत्रस्य, निषेध करेगा। अघायु, अघायु, अघ, अघ मैंने क्या होता है, पाप, पाप को अपने लिए चाह रहा है। तो कैसे आदमी, ऐसे भी आदमी होते हैं, अघम आत्मन इच्छति, पाप अपने लिए चाहता है, मैं खूब पाप करूं, ऐसे चाहने वाला, ऐसे विचित्र आदमी। लोग सब तो पुण्य करना चाहते हैं ना, ये विचित्र है तो कहते हैं पाप करना चाहने वाला है। अघ य, यहां पर दीर्घ हो गया, अघाय बना दिया, निषेध दे रहा है सूत्र, यहां भी निषेध आया, निषेध करने के लिए कौन कर रहा है आत्व, वो सूत्र दिया देखो, अश्वाघ स्यात्, अश्वाघ स्यात्, अश्व और अघ इन दो शब्दों को क्या करना है, आत आदेश करो कर दिया। सूत्र संख्या 7437, इस सूत्र से यहां आत हो गया, आत होने से दीर्घ दिख रहा, अघा बना, अघ था वो अघा हो गया, कैच के प्रत्यय, अघाय धातु बना, उ प्रत्यय लाओ, अकार लोप, माल मिला दिया, स्वात्पत्ति, अघायु, 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 अघायवः, यहाँ प्रतिभा बहुवचन का दृष्टांत दिया, अघायवः, वेद मंत्र है यजुर्वेद में। आद्रि गमहन जनः की किन्नौ लिट छ, आद्रि गमहन जनः की किन्नौ लिट छ, आद्रि गमहन जनः पंचमी के एक वचन, की किन्नौ लिट, कि किन्नौ प्रथमा के द्विवचन और लिट प्रथमा के एक वचन, च अव्यय, चार पद है। अनुवृत्ति आ रही है, पहले समास बता रहे, समाहार द्वंद्व समास है, आच, आद, आदंत जितने भी लेना वो लेना पड़ेंगे, आदंत धातु ले रहे, री ऋकारांत जितने भी धातु है ले रहे, गम धातु, हन धातु, जन धातु, इन पांचों का क्या हो गया, समाहार द्वंद्व समास कर दिया। कि किनों में इतर द्वंद्व समास, अनुवृत्ति छंदसी पुरुष सूत्र से और तच्चित तदनुसाधुकार वर्तमान का धातु प्रत्यय प्रशक अधिकार है। छंदसी विषये आत माने आकारांतेभ्य, रि निरदंतेभ्य, आकारांत जितने भी धातु है, ऋकारांत जितने भी धातु है सबको लेना है। आद्री इसरे का आत री आद्री, और गम धातु, हन धातु, जन धातु, कुल 5 प्रकार के हो गए। 3 तो नाम से, बाकी आकारांत ऋकारांत बहुत है। इन धातुओं से तच्छील आदि कर्तृ में वर्तमान काल में हो तो कि किनो प्रत्यय भवत हो, कि किन प्रत्यय होगा और कि किन को क्या करेंगे, लिटवत कर देंगे, उसे लिट तु धर्म दे देंगे। लिट तु धर्म दे दे तो क्या हो जाएगा, लिटि धातु अभ्यास दित्वादि सारे काम होगा। जो लिट लकार में जैसे काम हो रहा था, एक किन के प्रति भी वही काम करना है आपने। जैसे लिट च कह दिया, लिट वच्च तौ प्रत्यय भवता, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। की में भी क्या बचेगा, ई, किन में भी क्या बचेगा, ई, दोनों फर्क नहीं। पर क्यों दो बोला, स्वर में अंतर होगा, कि अंतुदात हो जाएगा, किन नित्य होने से आद्युदात हो जाता है, यह फर्क है। फर्क क्या है, एक अंतोदात केवल की जो है अंतोदात रहेगा, और किन नित्य इन नित्यादि नित्यम से वो आद्युदात हो जाएगा। स्वर मात्र में अंतर है, रूप में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। देखो पा आदन धातु ले रहे, पा धातु से पपी सोमम, पपी
सोमम, पपी सोमम, दधिर्गाह, सोम जो है पीने लायक वस्तु है, पिया था, लिट अर्थ में लेना नहीं, लेकिन पिया था, भूतकाल नहीं लेना, वर्तमान एक अनुवृत्ति है। ऐसा लिट कर दिया, लिटवत करने में से अर्थ में लिट अर्थ नहीं आएगा, केवल क्रिया के लिए, प्रक्रिया के लिए वो लिट किया गया, इन अर्थ तो रहेगा वर्तमान। सोम पीना है, पपीही, सोम पीने वाला, पपीही, दधिर गाह, गौ को दान देने वाला, दधी, दाधात्व है, दादा 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 है ना, फिर दादा, लेकिन यहाँ दादा दा धातु है, यहाँ दा दा लिट होने से वो प्रत्यय प्रत्यय हुए नहीं, किकिन प्रत्यय प्रत्यय हुए, यहाँ पर क्या हो गया, द दा दा द दा बना, द दा ई बचा है, ई के प्रतिवाकार का लोप। कौन सूत्र करेगा? आ तो लोप ही टीचर, आ तो लोप कहा देंगे, इसलिए मैंने पूछा। या तो नहीं, आ है ना, दीर्घ है या और धातु है, इसलिए आ तो लोप टीचर, वही करना है। ये सुबंत में नहीं, आ तो धातु लगाओ, सुबंत नहीं है ये, इसलिए आ तो लोप टीचर, ये कित ही है, आजाद कित प्रत्यय मांगता है वो, आ तो लोप टीचर। तो दधिर्गाह पपी सोमम दधिर्गाह दृष्टांत दिया, दधिर्गाह जो दृष्टांत ऋग्वेदीय मंत्र है। और मित्रा वर्णौ तत्पुरी ही, त्रिधातु, त्रि प्लवन संतरण तत्पुरी ही बनाया, तुरी ही, त्रि से क्या कर दिया, किकिन, त्रि त्रि तरत्री तत्री, व्रत होगा ना, त्रि को अभ्यास में क्या है, व्रत लगेगा, तर बनेगा, हलादि शेष, त त्रि, और उधर क्या बचेगा, ई, किकिन में ई प्रत्यय बचता है। और या उत कौन किया, उत कौन करेगा, तत्तुरी ही कैसे बन गया, बनना क्या चाहिए था, तत्तरी ही, गुण होता है ना, सारधा तो कर देते हो, गुण होगा तो गुण भी नहीं कर सकते, यहाँ गुण कैसे होगा, कितना ना, किकिन किंगिति च आ जाएगा, गुण निषेध कर देगा। यह वैदिक प्रयोग है, यहाँ कोई उकार करने सूत्र नहीं है, निपातन से तत्तुरी ही छांदस प्रयोग हुआ है। दूरे यद्वा जगुरी ही, दूरे यद्वा जगुरी ही बनता है। एवं यह भी वैसे ग्री धातु, ग्री निगरणे, निगलना, खाना अर्थ में, ग्री गरी गरगरी गागरी रहेगा, और पर में ई प्रत्यय है, उत्तर जो निपातन हो गया, जगुरी ही। अब आइए क्रम से लेंगे, गम धातु, हृदंतों का दृष्टांत 2 दे दिया, आदन का दृष्टांत भी 2 दे दिया, सब वैदिक प्रयोग में ही। अगम गम गगम, गम गम गगम बचेगा, और की कई बचे, गगम दनी कित्ते आजादी है, गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यनंगी से क्या होगा, गम के आकार लोप हो गया, जगम बना, ज गम था, अब आकार लोप हो गया, गम गम संयोग हो गया, मिला दो, जगमी ही, जगमी ही, आगे क्या है, आगे क्या है, रूप प्रयोग वाक्य है, युवा है वो, अच्छा हमको ठीक से नहीं, हमारे इंक पूरा हो गया, काला हो गया पूरा, जगमीर युवा। एवं एवं आगे देखिए, जगनी, उसी सूत्र में हना भी है ना, गम हन जना, हन भी उसमें, इसे हन के भी हकार के आकार लोप हो गया, नकार के प्रति हकार को खकार हो हंतेर इनेशु, इसलिए रूप बना झगनी, हन हन ह हन को होश्चु, ह को झ अभ्यास चर्चा, झ को ज हन रहेगा, और किन का ई प्रत्यय, आजाद कित प्रत्यय मिल गया, गम हन जन से उपदा लोप, तो क्या रहेगा, ज ह हल न हल और
ई, हकार को क्या होगा अब, अंतरण्य जुगुत्व, हा को घा हो गया, जगनी रूपना, जगनिर्वृत्रामिति, वृत्राग राक्षस को मार डाला, जगनी मारने वाला, वृत्रासुर को कौन मारा था, इंद्र। जज्जिर बीजम, जनी प्रादुर्भाव है, जनी प्रादुर्भाव, बीज का उगना आदि अर्थ में, जन जन ज जन, जन जन ज जन, किनकी किनको लिटवत करने से दित हुआ, ज जन ई है, वही सूत्र गमहन जन, गमहन जन, आतलोपेट जा आकारांत में लगता है, ये आकारांत है क्या, जन धातु है, बोलने से पहले सोचना चाहिए क्या हम बोल रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, इसे बीच में फालतू बोलो मत, पहले सुनो ठीक से, हमें बहुत एडिटिंग करना पड़ता है, टाइम मेरा बर्बाद होता है आपके फालतू बड़बड़ से। जज्जिर बीजम, जन जन ज जन, और उपदा लोप कौन किया, गम हन जना, उसे हन गम हन जना, तीनों दृष्टांत एक क्रम से ले लिया, गम धातु, हन धातु, जन धातु, सूत्र में भी तीनों क्रम से है। जज्जी बीजम, बीज पैदा हो गया, स्वपि त्रिशोर नजिंग, स्वपि त्रिशोर नजिंग, स्वपि त्रिशो षष्ठी के द्विवचन है पंचमी अर्थ में, और नजिंग प्रथमा का एक वचन, नजिंग में क्या बचेगा, नज प्रत्यय बचेगा, गकारित संज्ञा हो जाता है गित, और इकार जो है आपका उच्चारणार्थ है। गित करने का लाभ क्या है, किंगित निषेध हो जाएगा गुण वृद्धि, उसके लिए किया है। स्वपि त्रिशो नजिंग, स्वपि इससे त्रिशो में क्या है, इतरे द्वंद समास, अनुवृत्ति पूर्वक तचित धर्म साधुकारिशु वर्तमाने का और धातु प्रतिप्रशक अधिकार है। अर्थ ईश्वप शये, ईश्वप धातु किस अर्थ में, सोने अर्थ में, स्वप धातु, धात्वादे सहसा, धात्वादे सहसा पहले मूर्ध शकार सकार करेगा, स्वप स्वप हो जाएगा। और ये त्रिषा आदि टूडवा है ना, और आकार की संज्ञा उपदेश जाना स्कित त्रिश बचा, पिपासार्थ में पानी पीने की इच्छा, मैंने प्यास है ये अर्थ में। धातुभ्याम तच्छीला शुक्रदृशो वर्तमाने काले नजिंग प्रत्यो प्रवती, नजिंग प्रत्यो भवती, तच्छीलादि अर्थों तद कर्तृक वर्तमान क्रिया कालीन क्रिया कर्तृक होना चाहिए, तब नजिंग प्रत्यय होगा। स्वप्नक क्या बनेगा, स्वप्नक बना, स्वप धातु से नज बचा, स्वप्रधन नज, स्वप्रधन नज, स्वप्नज, स्वात्पत्ति करो, सुहाएगा लोप हो जाएगा, स्वप्न से जगार को चौकू जगोगा वावसाने का, स्वप्नक स्वप्नक स्वप्नजौ स्वप्नजह इत्यादि रूप चलेगा। एवमेव तृष्णक, तृष धातु से नख प्रत्यय, धातु के मूर्धन शकार के कारण से दंत नकार को मूर्धन रसाभ्याम नोण समान पदे तृष्णज बना, स्वात्पत्ति करके तृष्णक तृष्णक इत्यादि रूप चलता है। श्री वंद्योरारोहो, श्री वंद्योरारोहो, श्री वंद्यो षष्ठी के द्विवचन, यहाँ भी पंचमी अर्थ में षष्ठी, आरु प्रत्यय प्रथमा के एक वचन, श्री च वंदिश्चेति श्री वंदौ तयोः इत्यादि समास किया। तच्छित साधुकारी अर्थ में वर्तमान अर्थ में धातु प्रत्यय अधिकार है। अर्थ श्री हिंसायाम और वधि अभिवादन स्तुत्यो हो, वध व्यक्तम वाचने वधि, इति तो नुम धातु वंद धातु है ना, वंदते वंदे दे वंदते वंदे वंदे वंदामय, वंदा कि नहीं, वंदना करना, वंदे मातरम ऐसा प्रयोग होते, वंदे वही यही धातु है, वधि धातु। इति तो नुम धातु और वंद धातु बचता है, उस धातु से क्या करना है, आरु प्रत्यय करना, आरु आरु प्रत्यय करना है, शरारोह बनेगा। वंद धातु से आरु प्रत्यय होने, श्री धातु से पहले श्री हिंसा धातु से आरु, श्री धन आरु, सार धातु का अर्थ गुण हुआ, अकार उरण परा,
शरधन आरो, शरारो, स्वात्पति शरारोहो, हिंसा करने वाला। वंद धातु से आरु, वंदारोहो, मैंने वंदना करने वाला, वंदना करने के स्वभाव वाला, स्वभाव में जोड़ना, वंदना करने के स्वभाव वाला, सबको प्रणाम करने के स्वभाव वाला, सबकी हिंसा करने के स्वभाव वाला, शरारो। इसलिए हिंदी बोलते शरारती है, ये हिंदी में बोलते ना शरारती है, शरारती, इसी का अपभ्रंश कर लिया है। शरार को कार हटा शरारी बना लिया उसका। भियः कृक्लुकनौ, भियः कृक्लुकनौ, भियः, भियः पंचमी के एक वचन, कृक्लुकनौ प्रथमा का द्विवचन। देखो ऐसे है, एक तो केवल क्रू प्रत्यय कर दिया और दूसरा क्लुकन कर दिया। अब इसे नकार जो आदि में नहीं है ना, लकार, अब लकार आदि में नहीं है, इसे लक्षुति तो नहीं लगेगा। क की संज्ञा या न की संज्ञा या केवल क की संज्ञा, क्रू क्लुकन, क्रू क्लुकन, ऐसा लो, क्रू क्लुकनौ, क्रू क्लुकनौ, यह अर्थ है। तब क्रू में कहा तो यहाँ क्या बचेगा, रू, और एक क न दोनों क्या तो लुका। उभयत्र कित होने से गुण निषेध हो जाता है। भी धातु के इकार, भी के इकार को सार धातु के आर धातु से प्राप्त गुण निषेध हो गया दिशा सूत्र से। भीरुहु, भी से रू आएगा, मिला दो, भीरुहु। डरपोक, भीलुकः, वो व्यर्थ वही है, भीलुकः, डरने के स्वभाव वाला, भीरुहु भीलुकः।